जब मैं रास्ते से आ रहा था तो पेट्रोल पंप पर एक दाढ़ी वाले की फोटो लगी हुई थी। वो ठग बुड्ढा जो देश को ठग रहा है, जो सिर्फ अपने मन की बात करता है, देश की जनता की बात नहीं करता है, जन की बात नहीं करता है। और कहते हैं क्या कि जिसको बाल बच्चा नहीं होता है ना, वो चोर नहीं होता है। भाई, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता है। मैं इस देश की जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो अपनी पत्नी छोड़ दे, जो अपना घर छोड़ दे, जो घर नहीं चला सकता है, वो देश चला सकता है क्या? इस भ्रम से बाहर आ जाइए, इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि जिसका कोई नहीं होता है, जिसका बाल बच्चा नहीं हो, जिसकी पत्नी नहीं हो, तो वो चोरी नहीं करता है। तो मुझे बताइए, अंगुलीमाल डाकू का बाल बच्चा था क्या? अंगुलीमाल डाकू की शादी हुई थी क्या? तो अंगुलीमाल डाकू डाकू था कि नहीं था? ये क्या पैमाना है भाई कि कोई इंसान शादी नहीं किया है तो वो ईमानदार होगा? तो आप तमाम लोग जो यहां बैठे हुए हैं, शादीशुदा है कि नहीं है? शादीशुदा किए हैं ना? तो क्या आप सब लोग बेईमान हैं? ये क्या बात है? ये सच नहीं है। ये सच हमको बेचा गया है। ये सच हमको उसी तरीके से बेचा गया है जिस तरीके से टीवी पे बेचा जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है। क्या वो लोग फेयर एंड लवली लगा करके मुंह गोरा हो गया? हमको बताइए तो जरा। अब मुंह गोरा होना कौन जरूरी है? ये बात हम तमाम लोगों को समझना है कि आज हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है अंग्रेजी में कि ये पोस्ट ट्रूथ है। पोस्ट ट्रूथ का मतलब क्या है कि सच का जमाना नहीं है, झूठ का जमाना है। और झूठ बेचा कैसे जाता है? पेट्रोल पंप पे पोस्टर लगा करके, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। झूठ बेचा कैसे जाता है कि भारत की सरकार ने प्रचार पे 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना करोड़? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ रुपया अगर इस देश के नौजवानों को दिया जाता तो वो कोई रोजगार करते, कुछ काम करते, कुछ धंधा करते, कुछ बिजनेस करते और देश के विकास में अपना योगदान करते। 5,000 करोड़ इस देश की जनता को नहीं दी जा रही है, प्रचार करने के लिए पोस्टर लगाया जा रहा है। तो एक बात बताइए कि अगर पोस्ट ट्रूथ का जमाना है तो कटहल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के 1,00,000 बार बोलेंगे आम है, आम है, आम है, तो कटहल आम हो जाएगा? आम होगा क्या? सच सच होता है और सच को कोई छुपा नहीं सकता है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। यहां माएं बैठी हुई हैं। बताइए माता जी, 9 महीना बच्चा को आप पेट में रखते हैं, आपके घर का जो मर्द होता है उसको आपकी प्रसव पीड़ा समझ में आती है? उसको बच्चा का दर्द समझ में आता है? इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने BSNL नहीं बनाया, जिन्होंने एयर इंडिया नहीं बनाया, जिन्होंने रेलवे नहीं बनाया, जिन्होंने पार्लियामेंट नहीं बनाया, जिन्होंने संविधान नहीं बनाया, जो इस देश की सड़कें नहीं बनाई, वो इस देश को बेच रहे हैं। ये लड़ाई सीधे तौर पर बेचने वाले और बचाने वालों के बीच में है। आप तय कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। हम बचाने वालों के साथ खड़े हैं। यह देश हमारा है, इस देश को हम किसी भी परिस्थिति में लुटने नहीं देंगे। हम एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अपने सूट का, अपने बूट का और अपने दोस्त का नहीं, जो देश का ख्याल रख सके, जो यह बात लोगों को बता सके, समझा सके और इस देश को इस रूप में बचा सके कि इस देश के अंदर चाहे टीका लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला, चाहे पूजा करने वाला हो या नमाज अदा करने वाला, चाहे दलित हो या आदिवासी, महिला हो या पुरुष, चाहे सिपाही हो या गृह मंत्री, चाहे SP हो या DIG, चाहे साइकिल पर चलने वाला हो या फॉर्च्यूनर पे चलने वाला हो, हेलीकॉप्टर पे चलने वाला हो, यह देश हम सबका है और सबको बराबरी का अधिकार हमारे देश के संविधान ने किया है। और इस बराबरी के अधिकार को जो हमसे छीनेगा
तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि हम उन पुरखों की विरासत को लेकर के चल रहे हैं। अगर हम 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजादी दिला सकते हैं, तो हमारी आज की आजादी छीनने वाली इस नई सरकार को भी धूल चटा सकते हैं। यही संकल्प आज लेने की जरूरत है।